करें। आपने आज कहा फिर था कॉल कि की, उस्ताद फिर नहीं को उठाई, माशाल्लाह। देख देख ले इस बंदे को। नहीं नहीं सर, वो ये टेलनार कमरान वाले भाई, नंबर पे ये नहीं है। जाज भाई, या तो फिर कोई तो बंदा फिर अगर गलत बयानी कर रहा है, या फिर जाज भाई, या फिर आप कॉल करते हो जाज भाई, आप नहीं उठाते, या फिर आपको कॉल नजर नहीं आती इनकी। भाई ये बंदा ऊंचा बंदा हो गया है, चला गया है। या साहब को हम जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते कभी भी। ये वो तो आसान सा रूल है कि जितना बंदा ऊंचा जाता है और ज्यादा जितना ऊंचा जाता है उतना जोर से नीचे गिरता है। अच्छा बात। अच्छा जी यार, एक तो सॉरी कल के लिए। कल जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं, शायद आप लोगों के साथ भी इशू है या नहीं है कि किसी वक्त जो है ना सिग्नल नेट के जो है ना तमाम तर वो चले जाते हैं, नेट बिल्कुल चलता ही नहीं। पता नहीं क्या इशू हुआ है, 3-3 4-4 घंटे जो है ना सिग्नल ही नहीं आते। तो कल बावजूद कोशिश के ना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाया और ना ही क्लास ले पाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि सिग्नल्स वगैरह हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कल वाली भी कमी को पूरा कर सकें। मैंने थोड़ा सा शार्ट करके नोट्स बनाए। अच्छा, हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वगैरह को शुरू किया था और उसमें हमने एम्बिगुअस ग्रामर और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म तक पढ़ लिया था। तो आज हम आगे शुरू करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को शुरू किया हुआ है। तो हमने उनको तो देख लिया कि क्या है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कैसे बनती है, डेरिवेशन की क्या है, ट्रीज कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि वो मशीन कौन कौन सी है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। तो हम जैसे कि रेगुलर लैंग्वेजेस को हमें पता है कि एफएसएम यानी कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा या फिनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें हमारे पास डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए जो इसी एनएफए की एक्सटेंशन ही आते हैं। और हमने इनकी लिमिटेशंस देखी थी कि इनके पास मेमोरी नहीं थी। जो कुछ ऐसी चीजें जिनमें मेमोरी रिक्वायर होती है, जिसकी सबसे मशहूर एग्जांपल ए रेज़ टू पावर एन और बी रेज़ टू पावर एन की दी जाती है कि ये एक जो स्ट्रिंग है, ये डीएफए या एनएफए एक्सेप्ट नहीं कर सकता या इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया था कि देखो, इस स्ट्रिंग में रिक्वायर किया जा रहा है कि जितने ही आपके पास नंबर ऑफ एज है ना, सेम नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। यानी कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास नंबर ऑफ एज कितने हैं, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि नंबर ऑफ बीज उसके इक्वल है या नहीं है, और तभी ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आपके पास होगा। लेकिन क्योंकि डीएफए के पास मेमोरी नहीं है, तो वो कैसे इसको रिमेंबर रखेगा कि कितने नंबर ऑफ एज आए थे। तो इसलिए हमने कहा था कि ये मशीन जो है ना डीएफए या एनएफए के थ्रू इसकी डिसीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने कहा था कि ये रेगुलर लैंग्वेज भी नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यानी कि सीएफएल है। तो आज हम देखेंगे कुछ इसकी एनहांस्ड कह लो कि मशीन देखेंगे जिसके पास मेमोरी होगी, जिस तरह की जितनी भी यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की एबिलिटी रखेगी। तो उनमें से हमारे पास जो है मशीन एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसको हम पीडीए या पुश डाउन ऑटोमेटा बोलते हैं। तो शुरू करते हैं जी, देखें क्या है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो देखें जी, अब पुश डाउन ऑटोमेटा या पीडीए इज अ वे टू इंप्लीमेंट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास एफएसएम रेगुलर ग्रामर को इंप्लीमेंट करने का तरीका था, और रेगुलर ग्रामर से हमने देखा था कि जनरेट होती है रेगुलर लैंग्वेज। बिल्कुल इसी तरह पीडीए जो है वो सीएफजी यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इंप्लीमेंट करने का तरीका है। इन अ सिमिलर वे वी डिजाइन फिनाइट ऑटोमेटा फॉर रेगुलर ग्रामर। अच्छा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज मोर पावरफुल देन एफएसएम। हम शुरू से बात करते आएंगे, पीडी आएगी और हम देखेंगे कि वो फिनाइट स्टेट मशीन से पावरफुल है। तो आज हम देखेंगे कि किस सेंस में पावरफुल है। एफएसएम हैज अ वेरी लिमिटेड मेमोरी। फिनाइट स्टेट मशीन यानी कि डीएफए और एनएफए हैज अ वेरी लिमिटेड मेमोरी। उनके पास बहुत लो मेमोरी होती थी, और सिर्फ ये मेमोरी होती थी कि उनको ये रिमेंबर होता था कि मैं इस वक्त किस स्टेट पे हूँ और उस पर क्या इनपुट आ रही है, बस दैट्स इट। प्रीवियस क्या है या नेक्स्ट क्या है, इनके बारे में से कोई आइडिया नहीं होता था एफएसएम को। लेकिन पीडीए हैज मोर मेमोरी, पीडीए के पास मजीद मेमोरी है। आप ये कह सकते हो कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो एक्चुअल में एक एफएसएम ही है, प्लस आपने उसके साथ एक मेमोरी अटैच कर दी है, और जो मेमोरी हम प्रोवाइड करेंगे वो स्टैक की फॉर्म में करेंगे। यानी कि ये मेरे पास एफएसएम है कोई, ये वो सारे काम कर रही है जो पहले वाले एफएसएम करती थी, प्लस इसके साथ मैंने एक स्टैक अटैच कर दिया है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, मेमोरी पोर्शन नहीं, डाटा स्ट्रक्चर। इसको हम कह देंगे ये पीडी है। यानी कि जो मेन इसकी काम करने का तरीका है या मेन कह लो कि लॉजिक है, वो वैसे ही काम करेगी जैसे एफएसएम। ये तो तकरीबन सब मशीन में सेम ही रहेगा कि काम करने का तरीकाकार एफएसएम जैसा ही होता है, मिलता जुलता ही होता है। इवन के ट्यूरिंग मशीन में भी आप देखोगे कि एक पोर्शन होगा जिसको हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोलेंगे, वो भी बिल्कुल एफएसएम की तरह ही काम करेगा। बाकी उसकी मजीद कुछ इनहांसमेंट उसकी मशीन की होंगी। अच्छा देखें,
अब स्टैक का हमने क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर तसल्ली से पढ़ा हुआ है तो हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि स्टैक होता क्या है। अ स्टैक इज अ वे वी अरेंज एलिमेंट्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। ये ऐसे स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। दो उसके ऑपरेशन होते हैं, एक पुश ऑपरेशन और एक पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, लेट्स से मैं कहता हूँ 7, इसको आपने इंसर्ट करना है इस स्टैक के अंदर, तो क्या होगा, इस तरह करके इस स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और हमेशा एक पॉइंटर होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं, टॉप पॉइंट कर रहा होता है कि इस वक्त सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है, तो ये 7 इस वक्त सबसे ऊपर है। लेट्स से मैं अगेन कहता हूँ कि मैंने 8 को इंसर्ट करना है, तो मैं कहूंगा पुश 8, तो 8 जो है वो 7 के ऊपर पुश होगा ऑन टॉप ऑफ अनदर, और टॉप जो है फिर मूव करके इस पे आ जाएगा। तो ये पुश ऑपरेशन है। अ न्यू एलिमेंट इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप पे एक नए एलिमेंट को ऐड करने का नाम पुश है। और पॉप क्या होता है कि जो टॉप पे एलिमेंट मौजूद है, लेट्स से इस वक्त मेरे पास 8 मौजूद है, इसको मैंने इसमें से रिमूव करना है, तो रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉप करना। तो जब मैं इसको पॉप करूंगा तो ये 8 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और टॉप जो है अगेन 7 पे मूव कर जाएगा कि इस वक्त स्टैक के टॉप पे 7 मौजूद है। तो अगली दफा मुझे पॉप करना हुआ तो 7 पॉप होगा क्योंकि 8 तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉप क्या है, द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज रेड एंड रिमूव्ड। क्या आप इसको रीड भी कर सकते हो? लेट्स से मैं रिमूव करने से पहले इसको किसी वेरिएबल x में स्टोर करवा लेता हूँ, x इज इक्वल टू 7, ताकि अगर मुझे कहीं पे यूज करना पड़ जाए या 8 था जो भी था तो मैं इसको यूज कर सकूँ। तो ये बात लिखी हुई है कि आप इसको रीड भी कर सकते हो और देन आप इसको रिमूव तो करोगे क्योंकि पॉप ऑपरेशन में आपने रिमूव तो करना ही करना। तो ये कुछ स्टैक का तारुफ था और हमने देखा कि पुश डाउन ऑटोमेटिक मशीन है एक्चुअल में एफएसएम ही, बस इसके साथ आपने एक स्टैक मेमोरी पोर्शन को अटैच कर दिया। अब हम देखेंगे कैसे अटैच किया। तो देखें, किसी भी पीडीए में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होगा इनपुट टेप, ये कोई स्ट्रिंग होगी या कोई कह लें कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा जिसको वो रीड करेगी। ये पहले भी होता है, हम कहते थे कि एक ऐसी आप पीडीए सॉरी एफएसएम बनाएं जो कि इस लैंग्वेज को रीड करती हो या इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हो। इस तरह के हम पहले भी देख चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरह स्ट्रिंग नहीं होगी, बस अब टेप की फॉर्म में अब हमारे पास इनपुट आ रही है। और अ फिनाइट कंट्रोल यूनिट, ये वही बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि एक एफएसएम करती है। और लास्ट वन जो हमने अभी पढ़ा है, अ स्टैक विद इनफिनाइट साइज। इसमें ये बात याद रखनी है कि स्टैक का साइज जो है वो इनफिनाइट है, आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पर ऐड कर सकते हो, स्टैक के साइज पे कोई भी पाबंदी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ट्यूरिंग मशीन की सूरत में हम लेते हैं कि ट्यूरिंग मशीन की जो इनपुट टेप है उसकी लेंथ इनफिनाइट है, तो बिल्कुल इसी तरह इसमें हम स्टैक की कैपेसिटी को इनफिनाइट लेते हैं। तो ये आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा कि लेट्स से ये हमारे पास इनपुट टेप है, इसमें कुछ ए बी सी इस तरह कुछ इनपुट अल्फाबेट्स होंगे। यहाँ से ये इनपुट को रीड करेगी, तो यहाँ पे लिखा हो देखो टेक्स इनपुट, इस इनपुट टेप से इनपुट टेप लेगी, टेक्स करेगी। और एफएसएम या फिनाइट कंट्रोल यूनिट जो है, जो कि इसका मेन कह लो कि जैसे सीपीयू का होता है मेन काम करने वाला, ये कंट्रोल यूनिट है। ये हम देखें कैसे काम करता है। और उसके बाद हमारे पास एक ये 2 चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, क्या कि एक इनपुट आती थी, आपकी मशीन जो है इसको डिसाइड करती थी और नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाती थी कि एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये तो हम पीडीए उसमें एफएसएम में या डीएफए में देख के आ चुके हैं। तो अब हमारे पास एक नई चीज है कि जैसे ही इनपुट रीड करेगी ये मशीन, तो साथ इसके स्टैक अटैच है। तो जो इनपुट ये रीड कर रही है लेट्स से ए, तो ये ए को यहाँ पे पुश करवा सकती है या इसकी मर्जी है कि ना भी करवाए, वो हम देखेंगे कि डिपेंड करता है कि वो पुश करवा भी सकती है नहीं भी करवा सकती है, इसकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ मेमोरी अटैच, तो ये चीज जो मेमोरी है ये स्टैक है और यही चीज इसको पावरफुल बनाती है। तो ये इसका कह लो कि थोड़ा सा कंपोनेंट्स है, एक इनपुट टेप होगी, एक कंट्रोल यूनिट होगा और एक इसके साथ स्टैक अटैच होगा। ये 3 चीजें पुश डाउन ऑटोमेटा में होंगी। अब हम इसकी थोड़ी सी मजीद इसके देखने का जी ये फिनाइट उस्मान। कंट्रोल यूनिट क्या वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये किस बेस पे रिजेक्ट करेगा? जो हमें रूल दिया गया होगा कि आपने इस रूल के तहत कोई चीज बनानी है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, तो ये कह लो कि रूल इंप्लीमेंट करता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने एक ऐसी पीडीए बनानी है जो इस लैंग्वेज को एन ऑफ बी एन को एक्सेप्ट करे, तो उसके पीछे जो जाहिर है इस तरह की चीज जो होगी वो स्टेट्स वाइज बनेगी कि कोई स्टेट होगा, ए आएगी, बी आएगी, जैसे हम डीएफए बनाते थे। तो एक्चुअल में ये डीएफए ही बना होगा, यहाँ पे डीएफए नहीं तो एनएफए बना होगा, हम देखेंगे स्टेट वाइज। बिल्कुल उसी तरह ट्रांजिशन आ रही होगी, डिसाइड हो रहा होगा कि किस स्टेट पे आपने मूव करना है, किस पे नहीं करना। तो ये चीज यहाँ पे बस सिंपल बता दी गई है कि इसमें वही लॉजिक लग रही होगी जो आपकी डीएफए वगैरह बनाते हुए लगती है। तो हम देखेंगे अभी इंप्लीमेंट करेंगे इसको कि कैसे होती है।
तो फिर उसकी बेस पे जैसे हम उस पर डिसाइड करते थे कि ठीक है जी, अगर लेट्स से ए और बी मैंने रीड कर लिया है और मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया हूँ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर मैंने ए और बी रीड किया है और मैं स्टिल फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा तो रिजेक्ट कर देंगे। जी सर। अच्छा देखिए, फॉर्मल डेफिनेशन जैसे हम शुरू से करते आए, डीएफए के सूरत में हमने या एनएफए के सूरत में देखा था कि 5 टपल थे, फिर हमने मोरे और मीली मशीन के सूरत में देखा था कि 6 टपल थे। अब हम पीडीए और ट्यूरिंग मशीन में देखेंगे कि 7 टपल्स के सूरत में इसको डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि 7 कह लो के अल्फाबेट्स या कुछ भी इसको बोल। देखिए जी, अ पुश डाउन ऑटोमेटा इज फॉर्मली डिफाइंड बाय 7 टपल्स। कौन कौन से हैं जी? पी स्टैंड फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा, क्यू ये हम पहले भी देख चुके हैं, सेट ऑफ स्टेट्स को बोलता है, सिग्मा ये हम पहले भी देख चुके हैं, फिनाइट सेट ऑफ इनपुट सैंपल्स को। अच्छा, अपर केस गामा, ये गामा का सिंबल है लेकिन अपर केस में, इसका लोअर केस भी वो आगे आएगा। ये एक नई चीज है, इसको हम अभी देखते हैं क्या है। तो उसके साथ हमारे पास डेल है, ट्रांजिशन फंक्शन, ये हम पहले भी देख चुके हैं, हर मशीन में हमने देखा है कि ये होता है। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ये भी हम देख चुके हैं कि हर स्टेट में होता है, और फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट ये भी हर मशीन में होती है, और साथ ही एक जेड नॉट भी है। तो ये 2 चीजें नहीं है इसमें, 5 चीजें तो ये जो डीएफए में भी थी, ये 2 चीजें नहीं है, तो हम इनको देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहली चीज अपर केस गामा या कैपिटल गामा जो भी आप बोल लो उसको, ये क्या है? ये कह रहा है कि अ फिनाइट स्टैक अल्फाबेट। अब हमने पढ़ा था कि स्टैक का साइज तो इनफिनाइट होगा, जितने मर्जी आप कर लो, लेकिन जो बार बार इस पे पुश हो रहे होंगे उनकी रेंज जो है ना वो फिनाइट होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए और बी होंगे सिर्फ, अब इनको बेशक आप 10,000 दफा पुश कर लो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ये है सेट, ये फिनाइट है मेरे पास। तो ये अभी लिखा हुआ है कि फिनाइट स्टैक अल्फाबेट, ऐसे अल्फाबेट जिनको आप स्टैक पे पुश करो, अपर केस गामा उनको रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज है मेरे पास जेड नॉट, ये क्या है जी? द स्टार्ट स्टैक सिंबल। शुरू शुरू में आप एक डमी सिंबल जो है ना, लेट्स से डॉलर, स्टैक में पुश करते हो, या एप्सिलॉन या कुछ भी कर सकते हो। क्यों करते हो? ताकि जब आप पैटर्न मैचिंग करोगे ना, तो शुरू में आपको तमाम की तमाम चीजें पुश करनी पड़ती हैं। जैसे ए आया, मैंने ए को पुश कर दिया, बी आया बी को पुश कर दिया, सी आया सी को पुश कर दिया। अब जब मैं इसके अगेंस्ट दोबारा पैटर्न बनाऊंगा कि जैसे मैं कहता हूँ कि एबीसी ये स्ट्रिंग है, और दूसरी स्ट्रिंग भी होनी चाहिए जो बिल्कुल पहले वाली जैसी हो, 2 पार्ट्स पर डिवाइड हो और दोनों के पार्ट सेम हो। तो जब ये ए आएगा मैं इसको पुश करूंगा, बी आएगा इसको पुश करूंगा, और सी आएगा मैं इसको पुश करूंगा। तो जब ये नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं इनको पॉप करना शुरू करूंगा, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने ए को पॉप किया, बी को पॉप किया और सी को पॉप किया, यानी कि ये वाले तो नहीं होंगे, सॉरी, यहाँ से शुरू होगा कि सी को पॉप किया मैंने, बी को पॉप किया और ए को पॉप किया, और उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट पॉप करना चाहूंगा तो मेरे पास आएगा डॉलर साइन। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि स्टैक इस वक्त एम्प्टी हो चुका है, या ये वो सिंबल है जो मैंने डमी के तौर पर रखवाया था एज अ फ्लैग, कि जब ये आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जितने भी एलिमेंट मैंने पुश किए थे वो सारे के सारे पॉप हो चुके हैं। तो जेड नॉट उस चीज को जाहिर करता है जो डमी सिंबल या इनिशियल स्टैक सिंबल जो आप पुश करवाते हो, इस चीज को करने के लिए कि यहाँ पे स्टैक से स्टार्ट हुआ है, ताकि जब आप पॉप करो और ये सिंबल जब पॉप होने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी इनपुट सिंबल आपने पुश किए थे वो सारे के सारे पॉप हो चुके हैं। तो ये एक फ्लैग है सिर्फ, इसको हमने जेड नॉट रख दिया। और फाइनल स्टेट ऑफ स्टेट, तो ये कुछ टपल्स हैं, इसमें ये चीजें हैं। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे काम करती है। अच्छा, इसमें ये देख ले कि जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये थोड़ा सा चेंज है। हमने कहा था कि जितनी भी मशीन्स हैं उनके ट्रांजिशन फंक्शन में चेंज होगा। जैसे कि हमने डीएफए में देखा था कि डीएफए में हमारे पास क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू, ये हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन था, और एनएफए में हमारे पास क्यू क्रॉस सिग्मा रेस 2 पावर क्यू इस तरह हो गया था। तो इस ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होता रहता है हर मशीन के हिसाब से, क्योंकि उसकी काम करने का तरीका अपना है, और एक्चुअल में ये ट्रांजिशन फंक्शन ही होता है जो बताता है कि कोई मशीन कैसे काम कर रही है। तो देखो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करने के लिए पीडीए क्या इनपुट लेती है और कैसे मूव करती है, ये हमें ट्रांजिशन फंक्शन बता रहा है। तो ये डेल्टा या डेल जो भी आप कहते हैं उसको, डेल हमें बता रहा है। देखो क्या, डेल टेक्स एज आर्गुमेंट आर ट्रिपल, 3 चीजें जो है ये एज आर्गुमेंट लेता है, और वो क्या क्या है? एक तो है स्मॉल लेटर क्यू, और हमने देखा था कि स्मॉल लेटर क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, यानी कि सेट ऑफ स्टेट में से कोई एक स्टेट होती है जिसको हम क्यू बोलते हैं, यानी कि कोई तो एक तो स्टेट लेगा। और इसके बाद हमारे पास आएगा इनपुट सिंबल, ये हम पहले भी देख के आ चुके हैं, ए होता है या बी होता है या 1 और 0 को हम इनपुट सिंबल लेते हैं। तो एक तो स्टेट होगी और एक हमारे पास इनपुट सिंबल होगी, और एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी एक्स। ये एक्स जो है ना, ये बिलोंग करता है इस कैपिटल लेटर गामा के सेट से। ये जो हमारे पास
हमने डिसाइड किए होते हैं कि किसी इनपुट के आने पे हमने कौन सा सिंबल स्टैक में पुश करना है, उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ। जो भी मैं पुश करूंगा वो एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन 3 आर्गुमेंट लेता है। क्या? एक तो जिस स्टेट पे आप मौजूद हो वो स्टेट, एक उस पे इनपुट क्या आई है वो, और इसके बदले में आपने स्टैक में कौन सा सिंबल को पुश किया है। ये 3 चीज। नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा, देखो क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स इन क्यू। ए क्या है, इनपुट सिंबल है, और ये एप्सिलॉन भी हो सकता है। यानी कि ये मशीन में भी ये ताकत है कि बगैर किसी इनपुट को रीड किए भी ये एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट पे मूव कर सकती है, बिल्कुल जैसे एनएफए करती थी। और एक्स क्या है, स्टैक सिंबल है, दैट इज मेंबर ऑफ अपर केस गामा। तो परेशान नहीं होना कि सर पता नहीं ये क्या हो रहा है। जैसे हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना एग्जांपल के साथ, हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगी चीजें कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करती है। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन थी। तो अब हम चलते हैं जी थोड़ा सा आगे। अच्छा, आउटपुट क्या होगी जी इसकी ट्रांजिशन फंक्शन की? आउटपुट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 एट्रीब्यूट की फॉर्म में, पी और लोअर केस गामा। वो अपर केस गामा था, ये लोअर केस गामा, इस तरह करके जो साइन होता है आर की तरह का। इस सूरत में जो है ना, इस टपल में हम कह लो कि आउटपुट को शो करते हैं। पी क्या है? पी न्यू स्टेट है, पहले क्यू थी स्टेट, हमने ए रीड किया और हम पी पे मूव कर गए, तो ये पी दूसरी स्टेट है। और ये लोअर केस गामा क्या है? स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा, जो अभी आपने नया नया पुश किया है, उसको हम बोलेंगे गामा। अभी हम देखते हैं क्या होगा। गामा 3 टाइप का हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि आपने कोई भी चीज पुश नहीं की, एप्सिलॉन सिर्फ पॉप किया है। या गामा हो सकता है एक्स, कि जो पहले पढ़ा था हमने देखा था कि एक्स इनिशियल स्टैक सिंबल होता है। तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी अगर स्टैक के टॉप पे एक्स ही पड़ा है, तो इसका ये मतलब है कि आपने बेशक ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई किया है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव तो किए हो, लेकिन आपने स्टैक सिंबल में कोई भी चेंज नहीं किया। अगर किया होता तो उसके टॉप पे कोई नया सिंबल आ जाता, लेकिन अभी ये सिर्फ एक्स ही पड़ा है, उसका मतलब आपने ना कोई पुश किया है और ना ही कुछ पॉप किया है। ये अगर गामा एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब है कि स्टैक इज अनचेंज। और अगर गामा वाई और जी के इक्वल है तो इसमें दूसरा एलिमेंट जो है ये आपने किया है पुश, और जो पहला एलिमेंट था एक्स उसको रिप्लेस किया है वाई से। ये क्या है, ये किस तरह काम करते हैं अभी हमें समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ग्राफिकल नोटेशन देख लें, ट्रांजिशन कैसे होती थी। लेट्स से कि मैं डीएफए की एग्जांपल लेता हूं। हमें पता था कि एक स्टेट है लेट्स से ए, इस पे कोई इनपुट सिंबल आया ए कैपिटल स्मॉल लेटर, और बी पे मैंने मूव कर लिया। तो पुश डाउन पे भी इसी तरह है कि एक स्टेट होगी ए, उस पे एक इनपुट सिंबल आएगा लेट्स से स्मॉल ए, और आप बी पे मूव कर दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या? हमने देखा था कि 3 चीजें हमने बतानी होती हैं इसके, ये कह लो कि ट्रांजिशन फंक्शन 3 चीजें या 3 आर्गुमेंट एज इनपुट लेते हैं। पहली तो होती है वो सिंबल जिसको उसने रीड किया है, वो तो ये हो गया। और फिर हमने देखा था कि ये वो बताएगा कि आपने कौन सा सिंबल पुश किया है स्टैक पे, तो वो रिप्रेजेंट करता है सी के साथ। और इसमें उससे पहले एलिमेंट कौन सा आपने पॉप किया है वो रिप्रेजेंट करता है बी को। इस तरह के साथ हम इसकी ट्रांजिशन शो करते हैं। ए जो इनपुट आपने रीड की, बी जो आपने एलिमेंट को पॉप किया, और सी जो एलिमेंट आपने पुश किया। इस तरह से हम ट्रांजिशन को शो करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि लेट्स से अगर बी आपने कुछ भी पॉप नहीं किया, कुछ चीजें होगी जब हम पॉप नहीं करेंगे तो हम पे एप्सिलॉन लगा सकते हैं कि आप एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरी ट्रांजिशन पे तो मूव कर गए हो, लेकिन आपने कोई भी चीज पॉप नहीं की। बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि आपने कोई भी चीज पुश ना की हो, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ सकता है। एक मिनट यार, पानी पिया, ये तो गलत नहीं। ये तरीकाकार है कि ट्रांजिशन फंक्शन को आपने 3 आर्गुमेंट्स की सूरत में शो करना है। जो इनपुट आप रीड कर रहे हो इनपुट सिंबल, जो आप पॉप कर रहे हो स्टैक से, और जो उसकी जगह पे आप पुश कर रहे हो स्टैक में। ये 3 चीज तो याद रखना, क्योंकि जब एग्जांपल हम करेंगे उसमें यही 3 चीजें बार बार आएंगी, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो देखें जी,
हमारे पास जो मशहूर है ज़माना एग्जाम्पल है जो हम हमेशा करते आए हैं ये कि जिसको सिर्फ और सिर्फ पीडीए वगैरह के थ्रू ही या ट्यूरिंग मशीन के थ्रू ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, ए पावर एन और बी पावर एन। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास जो है इम्प्लीमेंट होती है पीडीओ को यूज करते हुए। तो इनमें से उन्होंने कहा है कि आप ए की बजाय 0 लें, उसको एन टाइम लें, और दूसरा इनपुट अल्फाबेट है 1 को आप जो है एन टाइम लें। वही चीज है जैसे ए एन और बी एन की बात में होता है। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बताया था कि पीडीओ को शुरू करते हो, कोई भी ऑपरेशन शुरू करता है, तो स्टैक में आपने एक सिंपल इनपुट पुश करना होता है एज अ फ्लैग कि ये पहला एलिमेंट है और पॉप करते हुए हमारे काम आएगा। तो कहीं पे आपको डॉलर मिलेगा कि सबसे पहले हमने डॉलर जो है ना इसमें पुश किया है, और कहीं पे आपको जो है वो Z0 भी मिलेगा। एक मिनट इसको अरेंज कर दूं। तो आपकी मर्जी, आप जिस भी उसको लेके चल सकते हैं। तो लेट्स से मैं Z0 को लेके चल पड़ता हूँ। तो सबसे पहले Z0 जो है मैंने पुश कर दिया स्टैक। अच्छा, उसके बाद देखें, अब मैंने जो है ना ओरिजिनल काम शुरू करना है। इसमें क्या है कि जब पहला ये है ना इनपुट सिंबल, ये जब तक आता रहेगा ना, तो मैं इसको स्टैक में पुश करता रहूँ। तो लो जी, ये इनपुट सिंबल है, हमने देखा था कि 3 उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि इनपुट सिंबल आया 0। दूसरा जो आप स्टैक से पॉप कर रहे हो, और तीसरा जो आप पुश कर रहे हो। मैंने कहा है कि जब तक ये पहली पार्ट चलता रहेगा, हम इसको पुश करते रहेंगे, ताकि हमारे पास पुश होता रहे, हमें पता चलता रहेगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आया, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको पुश कर देंगे। और जैसे दूसरा यानी कि 1 आएगा, हम उसको पॉप करना शुरू करेंगे 0 को, ताकि जब हमारे पास ये सारे के सारे पॉप हो जाए और स्टैक हमारे पास अगर एम्प्टी है, तो हमें पता चल जाएगा कि इनका नंबर ऑफ टाइम जो है वो सेम। कैसे? जैसे मेरे पास पहले आया 0, ये इनपुट स्ट्रिंग है, तो मैंने इनपुट इसको 0 को रीड किया और स्टैक में पुश कर दिया। अगेन मेरे पास इनपुट सिंबल आया 0, तो ये देखो आपको ये नजर आ रहा होगा, जितनी दफा 0 आता रहेगा यानी कि पहला पार्ट स्ट्रिंग का आपने उसको रीड करना है, पॉप कुछ भी नहीं करना, सिंपल पुश करते हैं। तो लो जी, दूसरी दफा भी आया तो मैंने इसको पुश कर दिया, पॉप कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आया 1। तो देखो अब ये पार्ट मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब मैंने इस पार्ट में मूव करना है कि ये इतने नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे 1 आया, जितने नंबर ऑफ टाइम 0 है। तो देखो जैसे ही पहली दफा 1 आएगा, तो रीड तो मैं इसको करूंगा, लेकिन इसके अगेंस्ट मुझे स्टैक से पॉप करना पड़ेगा एक एलिमेंट, और मुझे पता है कि मैंने 0 पुश किया हुए, तो एक 0 मैं पॉप कर लूंगा। और अगर मेरे पास यही स्ट्रिंग आती है, बस इतनी ही है 001, वो कहता है कि बताओ ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं, या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। तो देखें, 2 हम अभी तक रीड कर चुके हैं, 0 और 0। पहले मतलब मेरे पास आया 1, और जो लैंग्वेज है जिसका ये पार्ट है वो है 0 पावर n और b पावर n। ये स्ट्रिंग मेरे पास आई है, तो इसको तो मैं 2 को तो कर चुका हूँ पुश। तो जैसे 1 मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रीड करूंगा, और एप्सिलॉन जो है मैं इसको पुश करूंगा स्टैक में, क्योंकि अब मुझे कुछ पुश नहीं करना, मुझे पॉप करना है। और उसके बदले में जो भी स्टैक के टॉप पे है उसको मैं करूंगा रिमूव। तो देखें स्टैक के टॉप पे इस वक्त मेरे पास मौजूद है 0, ये टॉप है मुझे, इसको मैं रिमूव करूंगा। तो इसको मैंने कर दिया रिमूव, इसको रिमूव कर दिया, तो टॉप मेरा मूव कर गया यहाँ पे। और मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग सिर्फ इतनी ही थी 001। तो अब मुझसे पूछा जाएगा बताओ ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज सेट से बिलोंग करती है। तो मैं देखूंगा कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, या स्टैक के टॉप पे Z0 है, क्योंकि ये वो पहला सिंबल था जो मैंने एज अ फ्लैग रखा था कि जब तक Z0 आखिरी सिंबल पॉप होने वाला ना हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि अभी मैंने पैटर्न जो है मेरा मैच नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सारे एलिमेंट नहीं निकलेंगे मैं इस पर डिसाइड नहीं कर सकता। तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरा Z0 नहीं है टॉप पे, मेरा टॉप पे है 0, यानी कि स्टैक अभी एम्प्टी नहीं हुआ। और मेरी शर्त ये है कि उस वक्त मैं डिसाइड करूंगा जब स्टैक जो है मेरा एम्प्टी हो जाए। तो मुझे पता चला 0 है, तो मैं कह दूंगा नहीं, ये जो है स्ट्रिंग इस लैंग्वेज सेट से बिलोंग नहीं करती। और आप देख लो नहीं करती, उसमें वो कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ 0 है उतने नंबर ऑफ 1 होना चाहिए। अच्छा, लेट्स से इसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ओहो,
शाबाश। तो अब जल्दी से बना लेता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया था। यहाँ पे z 0 डाला था, यहाँ पे 0 डाला था और यहाँ पे 0 डाला था और ये टॉप पे था और इनपुट सिंबल मेरे पास अभी तक 0 और 0 आ चुके थे। अब जैसे इनपुट सिंबल आया मेरे पास 1, तो देखो मैं अब इस पार्ट में मूव कर गया, इस ट्रांजिशन पे। मुझे पता है कि जैसे ही 1 आएगा तो मैंने इसको रीड करना है और स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, यानी कि पॉप करना है। तो ट्रांजिशन फंक्शन की आप देख भी सकते हो कि ये सिंबल जो है वो पॉप में बताता है कि आपने कौन सा एलिमेंट पॉप करना है। तो बता रहा है कि स्टैक के टॉप पे लाइट चली गई है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है आ जाए। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा, वेट कीजिएगा 1-2 मिनट, शायद लाइट आ जाए। अच्छा चले, आज फिर हम यहीं तक करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर हम ट्यूरिंग मशीन को शुरू करेंगे। मेरा तो इरादा था कि आज हम ट्यूरिंग को भी कर लें, क्योंकि बाहर मौसम जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है बारिश के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि लाइट आएगी। ठीक है, सर ये रिकॉर्डिंग सेव कर लो। रिकॉर्डिंग में कैसे करूँ बताएं? तो नेट चला गया होगा, ठीक है। हाँ, वो नेट तो कंप्यूटर पे चला गया। और अगर इन केस आ जाती है ना लाइट अभी 2-4-10 मिनट तक, तो मैं इसका जो ट्यूरिंग मशीन वाला पोर्शन है ना वो मैं रिकॉर्ड करके वो मैं डाल दूंगा उसमें, रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में। वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बस अभी जो है ना हमारा मजीद टाइम से है ना। ओके ठीक है, ठीक है चलिए इंशाल्लाह। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना सब लोग। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।